तो देखिए, तहव्वुर राणा पर मुकदमे के लिए सरकार ने आपराधिक कानून में अच्छी पकड़ रखने वाले वकील नरेंद्र मान को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है। यह बड़ी खबर मिल रही है। इस नियुक्ति को अगले 3 साल के लिए लागू माना जाएगा और अगर मुकदमा इस अवधि से पहले ही खत्म हो जाएगा तो उतनी अवधि को ही नियुक्ति की अवधि माना जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। आपको बता दें कि नरेंद्र मान दिल्ली के वकीलों के बीच एक जाना पहचाना हुआ चेहरा है। 30 साल से ज्यादा उनका अनुभव है। सीबीआई के कई मामलों में सरकार के वकील रह चुके हैं। इनके अनुभव और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इस हाई प्रोफाइल मामले में बतौर विशेष सरकारी वकील उन्हें नियुक्त किया गया है। तो तहव्वुर राणा को सजा क्या होगी, ये भारत की न्याय प्रणाली तय करेगी। आपको अभी से हम ये नहीं बता सकते कि इसमें आखिर कितना वक्त लगेगा, लेकिन 26/11 का दर्द जिन लोगों ने झेला है, जिन्होंने आतंक का वो नंगा नाच अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने तहव्वुर राणा की सजा भी तय कर दी है। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल तुकाराम ओमले को वो जाबाज थे जिन्होंने 26/11 के दिन गिरगांव चौपाटी में अपनी जान देकर कसाब को गिरफ्तार करवाया था। ओमले का कसाब से सीधा सामना हुआ था। कसाब ने उनके सीने में गोलियां उतार दी थी, लेकिन तुकाराम ओमले ने उससे भागने नहीं दिया। ओमले का परिवार चाहता है कि तहव्वुर राणा को सरेआम फांसी की सजा हो। पुलिस ऑफिसर हेमंत बावदनकर ने भी कसाब के साथी आतंकी अबू इस्माइल को मार गिराया था। उन्होंने इस्माइल को 3 गोलियां मारी थी। वो चाहते हैं कि अब उनके जो तमाम रिलेटिव्स हैं वो भी चाहते हैं, खुद भी वो चाहते हैं कि तहव्वुर राणा की सजा वही हो जो कसाब की थी, यानी कि फांसी की सजा तहव्वुर राणा को मिलनी चाहिए। तो देखिए, 26/11 का वो दिन जिस दिन मुंबई में अटैक हुए, कई लोगों की जान गई, लेकिन इसमें पुलिस की टीम जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करती हुई नजर आई थी, उनके रिलेटिव्स का, उनका खुद का भी कहना है कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। तहव्वुर राणा को यूएसए के सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यार्पण करके लाना, इससे एक मैसेज पूरे जग को जा रहा है कि भारत के ऊपर कोई भी हमला करेगा या कोई भी दुर्व्यवहार करेगा उसे बख्श नहीं दिया जाएगा। हमले में जितने भी अक्यूज, मेरा तो कहना है कि आखिरी जो अक्यूज रहेगा उसे भी यहाँ पे लाके उसके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए और उसको भी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसे लोगों को भर चौक में लेके, बड़े चौक में लेके, आज़ाद मैदान जैसे मैदान में लेके उनको जाहिर फांसी देना चाहिए। उनका शरीर का एक एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक छिड़क के ये लोग को सजा देनी चाहिए, ताकि कोई आतंकी पाकिस्तान में पैदा ना हो। तो ये आप सुन रहे थे, ये वो उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और कसाब को गिरफ्तार करवाया। 26/11 का वो आतंकी हमला जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया है, और जब भी याद करते हैं इस दिन को तो सिहर उठते हैं लोग, क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियां चली और कई लोगों की जान इस आतंकी हमले में चली गई। हालांकि इसके बाद से लगातार कार्रवाई तेज होती रही, सरकार की तरफ से प्रयास किया गया और अब वो प्रयास सफल हुआ। तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित कर अमेरिका से भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा मास्टरमाइंड, जो कि इस पूरे हमले को लेकर साजिश उसने रची है। हालांकि ये भी जानकारी सामने आई है कि मुंबई के अलावा भी अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में इसकी प्लानिंग थी इस प्रकार के हमलों की। तो एनआईए की टीम इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेगी। 18 दिन की रिमांड पर भेजा गया है तहव्वुर राणा को, और तहव्वुर राणा के जरिए क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पर नजर रहेगी। हेडली के अलावा उसका किन लोगों से संपर्क था, किस संगठन से संपर्क था, इसके बारे में भी खुलासे होंगे। इस बीच देखिए, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। पी चिदंबरम ने कहा है कि मुझे खुशी है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर राणा 10 अप्रैल 2025 को भारत प्रत्यर्पित किया गया है, लेकिन पूरी कहानी बताना बहुत जरूरी है। क्या कहा है उन्होंने, ये भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार इस घटनाक्रम का श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है। सच्चाई मोदी सरकार के दावों से कोसों दूर है। ये प्रत्यर्पण 1.5 दशक की कठिन रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है, जिसकी शुरुआत अगुवाई और निरंतरता यूपीए सरकार ने अमेरिका के साथ समन्वय द्वारा सुनिश्चित की। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने यह बयान दिया है। कहा है कि केंद्र सरकार अभी की ये श्रेय लेने की होड़ कर रही है। यूपीए सरकार में 2011 में एनआईए की टीम अमेरिका गई थी। अमेरिका में मुंबई हमलों के आरोपी हेडली से पूछताछ हुई थी।
तो पी चिदंबरम ने और क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं। 2011 में अमेरिका ने जांच के अहम सबूत भारत को सौंपे थे। 2011 में दायर एनआईए की चार्जशीट का हिस्सा ये सबूत बने और 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने हेडली और राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से मांग की गई थी। 2013 तक हेडली राणा को अमेरिका में सजा सुनाई जा चुकी थी। यूपीए सरकार ने सजा पर नाराजगी और प्रत्यर्पण की मांग उठाई थी। 2014 से जो प्रक्रिया चल रही थी वह यूपीए सरकार में शुरू हुई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार इसका पूरा श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है। पी चिदंबरम ने कहा है, राणा आया है तो सियासत भी यहां पर हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम प्रयास कर रहे थे उसको लाने के लिए, क्योंकि ये 26/11 का जो मामला था वो डिगअप करना बहुत ज़रूरी है, आज भी ज़रूरी है। तो जो हमने उस वक्त जो केसेस चले, आपको पता होगा कि कसाब को फांसी दिया था, अफजल गुरु को फांसी दे दिया था, ये हमने किया था। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। तो ये अलग अलग बयान आपने सुने। इस पूरे मामले को लेकर, इस प्रत्यर्पण को लेकर सियासत लगातार हो रही है। कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार की जो रणनीति थी उसके मुताबिक ही जो प्रक्रिया चलती आई है, इसी वजह से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत हो रही है, सियासी प्रतिक्रियाएं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से भी सामने आई और शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी सामने आई है। प्रतिक्रियाएं आपको एक बार सुनवा देते हैं। 26/11 के मुंबई के हमले के मास्टरमाइंड गुनहगार हत्यारे तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। 16 वर्षों के बाद भारत के लिए अपने आप में इस सरकार के द्वारा एक इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता है, ऐतिहासिक सफलता है, और अब उसको 16 वर्षों के बाद उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। यूपीए सरकार के कार्यकाल में अबू सालेम को लाया था पुर्तगाल से। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन था जिसने 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में उसका हिस्सा था, उसको भी लाया था। नई बात क्या है ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वो राणा फेस्टिवल बना रहे हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है तो नीरव मोदी को लाइए, वो मेहुल चोकसी को लाइए, ललित मोदी को लाइए। पाकिस्तान के जेल में कुलभूषण जाधव सड़ रहा है, हिंदुस्तान का आदमी, आपको मालूम है ना कुलभूषण जाधव, जाकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।